मेरा जन्मदिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा मरण दिन है। जब होली में मरने के लिए हम लोग यहाँ छोड़ दिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, एक करो मरो का नारा है। तो अभी झांकी निकाल रहे हैं, झांकी है 5 तारीख को फिल्म भी होगा। नमस्कार, मैं हूं कृतिक सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के धरना स्थल पुंदाग में, जहां पर ये होमगार्ड पिछले 25 दिनों से धरना पर बैठे हुए थे और सरकार से इनकी मांग थी कि इन्हें बिहार के तर्ज पर समान अधिकार और नौकरी दी जाए, जो कि सरकार के द्वारा अब तक पूरी नहीं की गई थी, जिसे लेकर इन्होंने कई बार सरकार को जो है आगाह भी किया कि हमारी मांग पूरी करिए वरना हम कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा था कि एक इतिहास रचेंगे, तो वो ये कहा जा सकता है कि वो इतिहास आज रचा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ भारी संख्या में ये होमगार्ड जवान कर्मी जो है आज यहाँ पर जुलूस निकालेंगे। और ये जो है यहाँ पर भारी संख्या में ये लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। 19,000 से भी ज़्यादा झारखंड के ये होमगार्ड जवान यहाँ पर आए हुए हैं और आज ये एक रैली निकालेंगे, जिसमें सरकार को, इनका कहना है कि सरकार ऐसे तो इनकी बात नहीं मान रही है, लेकिन आज के बाद शायद सरकार इनकी बात पूरी करेगी। और तो देखते हैं कि आगे ये लोग किस तरह से जो है इस रैली को निकालते हैं और कैसे, कब तक ये लोग ऐसे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। तो आइए यहाँ मौजूद कुछ होमगार्ड जवानों से ही हम जानते हैं कि आखिर इनकी सरकार से क्या मांग है और ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इन्हें आज यहाँ पर यहाँ रैली निकालना पड़ रहा है। तो आप हमें बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ललिता तिरिया। ललिता जी, आज आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले? रैली जुलूस निकालना है जी। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग रहेंगे जी। उसके बाद सरकार से यही मांग है कि हम लोग को सुने, उसके बाद हम लोग का मांग पूरा हो जाए। देखा आपने, ये थी ललिता जी। इनका कहना है कि आज ये मशाल जुलूस निकाल करके सरकार से अपनी मांगों को पूरी करेंगे। मैं आरती को कहूँगी कि आप दिखाइए किस तरह से यहाँ पर जो है सबसे आगे ये महिलाएं हैं। इस जुलूस में सबसे पहले महिलाओं को रखा गया है मशाल जुलूस के लिए, जो शाम होते ही ये लोग मशाल जलाएंगे और सरकार को, इनका प्रयास है कि इस मशाल के जरिए सरकार को जगाया जाए, क्योंकि इतने दिनों से सरकार इनकी मांग पूरी नहीं कर रही है। हो सकता है कि आज के मशाल जुलूस के बाद शायद सरकार का जो है दिमाग खुल जाए, उनकी दिमाग की बत्ती जल जाए। इसलिए आज इन्होंने ये सोचा है कि आज ये मशाल जुलूस निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले महिलाओं को रखा गया है, जो कि अपने हाथों में, कई महिलाएं कि अपने हाथों में डंडे के साथ यहाँ पर मशाल जलाने के लिए खड़ी है। इसके बाद देखा जाएगा कि अलग अलग ज़िले से जो है यहाँ पर लोग आए हैं होमगार्ड जवान, जो कि आज ये मशाल जुलूस निकालेंगे। और सच में इन्होंने कहा था कि ये एक इतिहास रचेंगे। तो ये देखा जा सकता है कि आज के इस मशाल जुलूस रैली के बाद सच में एक इतिहास रचा जाएगा झारखंड के इन होमगार्ड जवान कर्मियों के द्वारा। हालांकि ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये 25 दिनों से यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही है। तो आइए यहाँ मौजूद और भी महिलाओं से हम बात करते हैं कि आखिर और ये क्या करने वाली हैं। आपका क्या नाम हुआ? रामेश्वरी शेखर कालिंदी, जमशेदपुर जिला। जी रामेश्वरी जी, आप लोग जैसा कि 25 दिनों से बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार नहीं मान रही है, आज आप क्या करेंगे? आज हम लोग को 1 अप्रैल को बोले ही थे सरकार से कि मशाल जुलूस निकलेगा, जगन्नाथ मंदिर तक, चौक तक जाएगा। तो बस ये शुरुआत 5 बजे के बाद हो ही जाएगा। थोड़ा सा अंधेरा का इंतजार कर रहे, मशाल जलेगा और सारी महिलाएं लाइन से लगी हुई है, बस जगन्नाथ मंदिर तक जाएगी। और कितने संख्या में आप लोग आज आए हैं यहाँ पर? कम से कम नहीं तो 5,000 संख्या से है अभी फिलहाल है, बाकी पहुँच ही रहे, या थोड़ा थोड़ा देरी में पहुँच ही रहा सब कोई। कम से कम 10,000 होमगार्ड आज पहुंचने वाला है। तो आपको लगता है कि सरकार करने देगी ऐसा? क्योंकि देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है प्रशासन का कड़ा निगरानी रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन तो है कि हम लोगों को अभी तक मतलब रोड पे जाने का अनुमति नहीं दिया गया है। उसके बावजूद हम लोग को मशाल जुलूस लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब 25 दिन धरना किए, सरकार हमारी नहीं सुनी, तो हम लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। और उसके बाद 5 अप्रैल को आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जेल भरो आंदोलन भी कर रहे हैं। सरकार अगर हम लोग का 4 तारीख तक सुन लेती तो जेल भरो आंदोलन नहीं करेगा। अगर नहीं सुनती है तो जेल भरो आंदोलन 5 अप्रैल को एकदम तय है। और ये मशाल जुलूस भी अगर मान लीजिए प्रशासन रोकती है तो हमारे तरफ से कोई हाथापाई नहीं होगी, और अगर प्रशासन हमें लाठी चार्ज करती भी है तो हम मार खाएंगे, लेकिन जगन्नाथ चौक तक हम लोग पहुँचेंगे।
देख सकते हैं कि ये महिलाएं जो है, कि होमगार्ड जवान महिलाएं जो है इतनी मायूस है कि इनका कहना है कि सरकार ने अब तक इनकी मांग नहीं पूरी की। इन्होंने होली तक भी रुककर इंतज़ार कर लिया, इन्होंने हर वो चीज़ कर लिया, इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सरकार के तरफ से जो है किसी भी तरह की संज्ञान नहीं ली गई, ना ही यहाँ इन्हें आश्वासन भी दिया गया है। हालांकि अभी बाबूलाल मरांडी जी भी इनसे मिलने के लिए आए थे और इससे पहले भी संजय सेठ भी आए, पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जितने लोग भी आ रहे हैं वो विपक्ष के ही है। ऐसे में विपक्ष के लोग भी क्या पता यहाँ राजनीति करने आ रहे हैं या सच में उन्हीं की चिंता है, लेकिन ऐसे में फिर भी ये लोग यहाँ पर आए हैं और धरना दे रहे हैं। तो फिर भी आज इनके तरफ से एक रैली निकाली जा रही है। हालांकि वो महिला ने कहा कि अगर आज भी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाता है तो ये जो है ये लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे 5 तारीख को। तो चलिए हम यहाँ के अध्यक्ष से बात करते हैं कि उनकी क्या आगे की रणनीति है। राजीव जी, आपने कहा था कि आप एक इतिहास रचेंगे, जिसके लिए आपने काफ़ी प्रतीक्षा भी की, लेकिन आज वो दिन आ गया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आज हम लोग चाह रहे थे कि सरकार से हमारी वार्ता हो जाए और हम लोग ये मसाल जुलूस ना निकालें। इसी को लेकर हम लोग सुबह से प्रयासरत थे। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री राजीव रेणुका जी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय गए। हमारी एक टीम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी से मिलने के लिए उनके आवास पर गए, लेकिन ना तो शिबू सोरेन जी से हमारी मुलाकात हुई और ना ही प्रधान सचिव ने हम लोग से वार्ता करने के लिए बुलाया। केवल रास्ते में हम लोग उनसे मिले और उनसे बातें हुई, सकारात्मक बातें नहीं हुई। हम लोगों ने सरकार से सारी बातों को रखा तो प्रधान सचिव महोदय ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं मुख्यमंत्री से वार्ता कराने के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग कौन सी गलत मांगे मांग रहे हैं, कौन सा मांग हमारा नाजायज़ है। आखिर क्यों झारखंड सरकार हमसे बात करना नहीं चाह रही है? आखिर हम लोगों ने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया है? मैं एक बात और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि जो वादा उन्होंने किया है उस वादे को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वो स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने या हम लोग के सामने आके कह दे कि मैंने जो वादा किया था होमगार्ड जवानों के साथ, मेरा वादा बिल्कुल झूठा था। मैं केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पाना चाहता था, इसीलिए मैंने वादा किया था। तो हम लोग चुपचाप उठ के यहाँ से चले जाएंगे। कम से कम कुछ तो कहें। अगर उनका वादा सच्चा था तो आकर कह दे कि मेरा वादा सच्चा था, मैं होमगार्ड जवानों की मांग पूरी करूँगा। और अगर उनका वादा झूठा था तो वो भी कह दे कि झूठा था, हम लोग चुपचाप चले जाएंगे। हम लोग समझ जाएंगे कि झूठा मुख्यमंत्री को हम लोग वोट दिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जैसा कि आज आपका जन्मदिन भी है, पर फिर भी आज आप लोग बहुत मायूस लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर सरकार आपकी मांग आज पूरी कर देती है तो कैसा रहेगा? अगर सरकार आज मेरी मांग पूरी कर देती तो बहुत खुशी होती, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि सरकार आज मांग पूरी करेगी। जब होली में मरने के लिए हम लोग यहाँ छोड़ दिए तो सरकार और हम लोगों का परीक्षा लेना चाह रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा जन्मदिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा मरण दिन है। अब इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आज इनका जन्मदिन नहीं है, इन्हें लगता है कि मरण दिन है, क्योंकि ये काफ़ी मायूस है। सरकार इनकी बात पिछले 25 दिनों से नहीं सुन रही है। पर आइए हम जानते हैं कामेश्वर जी से कि इनका क्या कहना है। तो आज आप लोग किस तरह से इस जो मशाल जुलूस को करने वाले हैं? आज हम लोग शांतिपूर्वक मशाल जुलूस लेकर सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि सरकार समझ जाए कि कहीं ना कहीं हमारी में गलती है। जो हमने वादा किया था उस वादा को याद दिलाने के लिए हम मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव कामेश्वर पंडित का ऐलान है कि मशाल जुलूस निकालेंगे। जो भी बाधाएं आएंगी सारी बाधाओं को पार करते हुए मेरा निश्चित धरना स्थल पर जाकर आम सभा में तब्दील हो जाएगा। जगन्नाथपुर गोलंबर के पास जाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं भी पूरा कमर कस लिया हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं, एक करो मरो का नारा है, एक करो मरो का नारा है। जब तक ले हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक ले इस धरती को छोड़ने वाले नहीं। 5 तारीख को ये तो अभी झांकी निकाल रहे हैं, झांकी है। 5 तारीख को एक फिल्म भी होगा जो हमने जेल भरो अभियान करके सरकार को बताना देना चाहता हूँ कि तुम होमगार्ड को कितना दिन खिला सकता है। जय हिंद, जय होमगार्ड, एकता जिंदाबाद।
अंजना जी, आप हमें बताइए कि जैसा कि आज आप लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर जुलूस, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से काफ़ी जो है तगड़ी निगरानी रखी जा रही है, पर फिर भी आपने पहले महिलाओं को आगे रखा है। ऐसे में अगर प्रशासन लाठी चार्ज करती है तो आप क्या करेंगे? जी, ये प्रशासन तो है, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे कोई अनहोनी काम नहीं करेंगे जो कि प्रशासन को भी दिक्कत हो, हमारा जवानों को भी दिक्कत हो। ये एक शांतिपूर्ण धरना है। हम लोग अपना धरना स्थल से लेकर जगन्नाथ चौक तक जाएंगे और इसमें कोई ये ना मेरे जवान कोई वैसे लाठीचार्ज करेगा ना उधर से। हम लोग केवल शांतिपूर्ण धरना करते हुए, मसाल जुलूस करते हुए हम लोग जगन्नाथपुर चौक पर पहुंचेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे आज जुलूस निकालने वाले, इससे आपको क्या लगता है कि सरकार पे कुछ असर पड़ेगा क्या इसका? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारा संख्या यहाँ हज़ारों से भी अधिक है। इस चलते ज़रूर असर पड़ेगा, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार किस तरह से पहल करेगी। ये सरकार के लिए एक मसाल जुलूस है, ये हिदायत का एक अंग है। अगर इसमें भी सरकार नहीं मानती है तो फिर हम लोग डटे रहेंगे, धरना हम लोगों का चलता रहेगा। केवल हम लोगों का मांग है नियमित ड्यूटी, और ये बिहार की तर्ज पर जो भी सुविधा है वही केवल चाहिए हम लोगों को, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ने क्यों ऐसा अनदेखा कर रहा है जो हमारी मांगों को नहीं दे रहा है। और 5 तारीख को हम लोग ऐसे ये एक योजना रखे हैं कि जेल भरो आंदोलन, इसमें भी हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि ये करो या मरो का ये नारा लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर शाम तक में भी वार्ता नहीं होती है तो ज़रूर हम लोग 5 तारीख का जो जेल भरो आंदोलन है वो धरना हम लोगों का जारी रहेगा। सर, जैसा कि आज आप लोग यहाँ पर जुलूस निकाल रहे थे, आपको क्या लगता है कि आज सरकार आपकी मांग सुन लेगी? सरकार पर अभी तक हमें विश्वास नहीं है कि जिस प्रकार से उन्होंने बड़ी मात्रा में प्रशासन जो उतारे हैं हम लोगों के खिलाफ़ में, एक वर्दी वाले के खिलाफ़ में इतनी बड़ी जनसंख्या अगर ला करके रखे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा हमें साफ नहीं दिख रही है। और जहाँ तक सरकार को हमें बताना था कि हम यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से हम मंदिर तक हम जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर तक, तो इतनी बड़ी तादाद में फोर्स को लगाना, वज्र वाहन का उपयोग करना, क्या हमारे प्रशासनिक विभागों पर आपको भरोसा नहीं है? इससे तो स्पष्ट है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है बिल्कुल। और सरकार से मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द राज्य के गिरक्षकों की मांग पूरी किया जाए, नहीं तो आज तो सिर्फ ये एक झांकी है, अभी तो 5 अप्रैल वाले की लड़ाई अभी बाकी है। अभी एक बात ये भी है कि यहाँ पर जैसे बार बार विपक्ष के नेता और विधायक ही आते, जैसे आज ही तो बाबूलाल मरांडी जी और संजय सेठ भी आए, तो इसमें भी तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ विपक्ष के लोग ही आ रहे हैं और सिर्फ आश्वासन दे के जा रहे हैं। ये तो शुरू से ऐसा रवैया रहा है, क्योंकि ये राजनीति तंत्र है। क्योंकि अभी उनकी सरकार नहीं है तो वो हमारे बीच आएंगे, जब उनकी सरकार होगी तो वो उनके बीच में आएंगे। लेकिन हमारी लड़ाई सरकार से है, हम सरकार से लड़ेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरक्षकों की मांग पूरी किया जाए। बस मैं यही चाहता हूं, ताकि हम लोग इस धरना स्थल को छोड़कर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाए और सरकार उपहार के रूप में ऐसा देते जाए कि यहाँ के गिरक्षक अबीर गुलाल उड़ाते हुए, सरकार की बधाई देते हुए यहाँ से अपने अपने घर चले जाएंगे।